नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम यूपी, जिसे सुगर बाहुल कहा जाता है, यहां की राजनीति में एक बार फिर मिठास घोलने की कोशिश तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी 2027 में सत्ता की हैट्रिक के मिशन पर है, लेकिन वेस्ट यूपी में नाराजगी की खटास को दूर करना उसके लिए अब सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। यही वजह है कि बीजेपी अब राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी के सहारे इस समीकरण को साधने में जुटी है। सवाल है, क्या यह सियासी मिठास 2027 तक कायम रह पाएगी या फिर यह गठबंधन सिर्फ चुनावी रणनीति बनकर रह जाएगा? इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट, किसान और गन्ना, ये तीन फैक्टर हमेशा निर्णायक रहे और इन्हीं समीकरणों के बीच बीजेपी ने एक बार फिर रालोद के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने का प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी और रालोद के बीच नज़दीकियां बढ़ी और अब 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसे और मजबूत किया जा रहा है। बीजेपी की रणनीति साफ है। वेस्ट यूपी में जहां किसान आंदोलन और स्थानीय मुद्दों को लेकर नाराजगी रही, वहीं जयंत चौधरी के जरिए भरोसा वापस लाया जाए, क्योंकि जयंत चौधरी की पकड़ खास तौर पर जाट और किसान वोटर्स में मजबूत मानी जाती है। दूसरी तरफ जयंत चौधरी भी अब पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक महिला आरक्षण बिल को लेकर वे विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोलने की तैयारी में है। उनकी कोशिश होगी कि जनता के बीच ये मैसेज जाए कि आधी आबादी के अधिकारों के खिलाफ सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां खड़ी है। इसी रणनीति के तहत जयंत चौधरी ने रैलियों का शेड्यूल भी तैयार कर लिया है। 25 अप्रैल को मेरठ के इकड़ी गांव में बड़ी रैली, 2 मई को हरिद्वार में जनसभा और 3 मई को बागपत में शक्ति प्रदर्शन। यानी साफ है कि वेस्ट यूपी से लेकर उत्तराखंड तक जयंत चौधरी अपने राजनीतिक संदेश को धार देने की तैयारी में है। आपको बता दें, 13 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में हुई रैली में जयंत चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ मंच साझा कर चुके हैं, जिसे सियासी गलियारों में बड़े संकेत के तौर पर देखा गया। अब बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी और रालोद का ये गठबंधन वेस्ट यूपी में खोई जमीन वापस दिला पाएगा? क्या जयंत चौधरी की सक्रियता बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगी या फिर जमीनी नाराजगी इस सियासी मिठास पर भारी पड़ जाएगी? फिलहाल दोनों दलों की कोशिश है कि जातीय समीकरण, किसान मुद्दे और महिला वोट बैंक को साथ कर 2027 की राह आसान बनाई जाए, लेकिन राजनीति में समीकरण कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता और यही अनिश्चितता वेस्ट यूपी की सियासत को और दिलचस्प बना रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि सुगर बाहुल की इस सियासत में मिठास ज्यादा असर दिखाती है या खटास फिर से हावी हो जाती है। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार।